आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो। आ रही हो? ओके। तो अभी मैं चैप्टर 2 सुनूंगी। पहले चैप्टर 3 छोटा सा है, इसको करवाती हूँ। तो चैप्टर 3 का नाम है हमारा आरगवदीयम अध्याय। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन ये आरगवद एक तरीके का प्लांट है। तो यहाँ पे इस चैप्टर का नाम आरगवदीयम अध्याय इसलिए रख दिया गया है क्योंकि सबसे पहले एक्चुअली जो ये चैप्टर है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेप के बारे में। जैसे लोशन और ऑइंटमेंट्स वगैरह हम अप्लाई कर लेते हैं कि चोट वोट लग जाए तो लगाते हैं लोशन, जैसे वैसा ही लेप होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग लेप के बारे में पढ़ेंगे। जो पिछला चैप्टर था चैप्टर 2, वहां पे हमने यवागु के बारे में मेनली पढ़ा था, 28 तरीके के यवागु। यहाँ पे हम पढ़ते हैं 32 तरीके के लेप। लिख लो, 32 लेप का वर्णन हमको इस चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, और एक चीज रहती है कि इसके विमर्श में ना श्लोक नंबर 1-2 के विमर्श में आपको ऊपर ही बिल्कुल लिखा होगा कि औषध 3 प्रकार की होती है, अंतः परिमार्जन, बाह्य परिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। ऐसे लिखा है क्या? मिल रहा है? बिल्कुल ऊपर देखना, 1-2 के श्लोक के विमर्श में लिखा होगा औषध 3 प्रकार की होती है, अंतः परिमार्जन, बाह्य परिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। तो इसको हाईलाइट करो। बेसिकली हमें बता रहे कि औषधि 3 तरीके की होती है। एक होती है अंतः परिमार्जन, बाह्य परिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। परिमार्जन का मतलब होता है यूज। ठीक है, परिमार्जन मतलब यूज। तो अंतः परिमार्जन मतलब इंटरनल यूज, और बाह्य परिमार्जन मतलब एक्सटर्नल यूज, और शस्त्र प्रणिधान मतलब सर्जरी वगैरह। तो हम ट्रीटमेंट या औषधि 3 तरीके की चलवा सकते हैं, या तो अंतः परिमार्जन हो या इंटरनल यूज करें हो। जैसे जो हमने यवागु पढ़ा है पिछले चैप्टर में, चैप्टर 2 में, तो वो अंतः परिमार्जन का उदाहरण है। हम लोग यवागु अप्लाई तो करते नहीं, एक्सटर्नल यूज नहीं है, उसको तो हम इनटेक करें, बॉडी के अंदर जा रहा है फिर एक्ट करेगा। तो आप लिख लीजिए अंतः परिमार्जन का उदाहरण चैप्टर 2 है, जिसका नाम है अपामार्ग तंडुली अध्याय। ठीक है, वहां पे जो यवागु पढ़े हैं वो अंतः परिमार्जन का उदाहरण है, ऐसा आप लिख लीजिए। उसके अलावा ये जो हमारा चैप्टर 3 है आरगवद, इसमें हम लोग लेप पढ़ेंगे। तो लिख लीजिए ये जो चैप्टर 3 है, ये बाह्य परिमार्जन का उदाहरण है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन रहेगा यहाँ पे लोशंस का और लेप का, वो ये लिख के फिर बताइए। नादिरा, आपको कुछ पूछना है क्या? हैंड रेज किया था आपने, या बाय मिस्टेक हो गया है? ओके ओके ओके। तो नोट कर लिया आप लोगों ने अंतः परिमार्जन और बाह्य परिमार्जन का मतलब और उसके उदाहरण? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे चैप्टर का नाम तो इस बेसिस पे रख देते हैं कि या उसका एक्सटर्नल यूज है कि इंटरनल यूज है, उसके हिसाब से। सॉरी, चैप्टर का नाम नहीं, थोड़ी गड़बड़ होगी। मैं बता रही थी कि चैप्टर का नाम तो बेसिकली इस बेसिस पे रखते हैं कि फर्स्ट किसका वर्णन मिल रहा है या उस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या है। तो यहाँ पे जो हमको फर्स्ट वर्णन मिलता है वो आरगवद का मिलता है। जैसे मैंने वहां पे बताया था कि अपामार्ग, आपको स्क्रीन ठीक दिख रही है क्या? टिल्टेड दिख रही है? मैम दिख रही है। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं दिख रही? आप पढ़ पा रहे हैं ना? हाँ मैम। अच्छा ठीक है। तो क्या है कि ये जैसे आरगवदीयम अध्याय, तो आरगवद एक तरीके का प्लांट होता है। ओके, अब क्या है, यहाँ पे हम लोग 32 टाइप्स के लेप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो कि उदाहरण है बाह्य परिमार्जन का, मतलब एक्सटर्नल यूज का। इससे पहले हमने यवागु पढ़े हैं, जो कि उदाहरण है अंतः परिमार्जन का, इंटरनल यूज का। ठीक है, यवागु होते हैं 28, लेप होते हैं 32। ठीक है, अब जैसे वहां पे क्या था, हर यवागु का अपना अलग अलग बता रखा था कि ये यवागु में मतलब ये वाली बीमारी, जैसे वाता जतिसार है तो हम लोग वाता जतिसार में कौन सा यूज कर रहे हैं? याद किया आपने? जी बॉस।
हाँ, तो वातज में कौन सा यूज करते हैं हम लघु लोग? पंचमोट, लघु पंचमोट। हाँ, तो लघु पंच। जैसे क्या वहाँ पे पर्टिकुलर 28 बीमारी वगैरह बताई हुई है, विकार बताए हैं 28, फिर उसकी औषध के तौर पे यवागु बताया। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे इन्होंने यहाँ पे भी किया है, लेकिन अब बेसिकली यहाँ पे जैसे 32 लेप है, तो 32 के 32 अलग अलग डिजीज नहीं बताइए, ये कुछ जो विकार है ये कुछ गिने चुने 7-8 बता रखे हैं। इसमें ही बताया कि हमारे पास ऑप्शन है बहुत सारे, जैसे कि कुष्ठ लेप एक होता है। कुष्ठ मतलब लेप्रोसी, ठीक है, एक तरीके का स्किन डिसऑर्डर है। तो इसमें इन्होंने बताया हमारे पास 15 तरीके के लेप हम कुष्ठहर व्याधि के लिए बना सकते हैं। कुष्ठ हर का मतलब नाशक, तो कुष्ठ व्याधि या लेप्रोसी, हर का मतलब हो गया नाशक, तो कुष्ठ हर मतलब लेप्रोसी नाशक, लेप्रोसी को खत्म करने वाले जो लेप रहेंगे, जो लेप्रोसी को हटाने वाले जो लोशंस रहेंगे, वो 15 है। तो हमारे पास 15 ऑप्शन है, हम 15 में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ऐसी बात हर के लिए हमारे पास ऑप्शन है 4। वात रक्त के लिए हमारे पास रहता है 3 यूज करेंगे, ठीक है। शिरोदाह मतलब सिर में दाह हो रही है, जलन वगैरह हो रही है, तो 2। 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, ओके, एक सेकंड। हाँ, तो शिरोदाह सिर में दाह वगैरह हो रही है, जलन, तो उसके लिए 2 ऑप्शन है। दाह नाशक में भी 2 है। दाह नाशक में इसे शिरोदाह में इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि सर में ही हमारे जलन वगैरह हो रही है, दाह वगैरह कुछ भी है, तो वो सिर के लिए स्पेसिफिक कर दिया। जब दाहनाशक की ये बात करते हैं तो दाहनाशक में कहीं भी बॉडी पार्ट में हम यूज कर सकते हैं, ओके। फिर शीतनाशक के लिए बोल दिया है कि ठंड वगैरह लग गई है उस चक्कर में। स्क्रीन ही बंद हो जा रही है इसकी, ठीक है। उसके अलावा स्वेदनाशक, विषनाशक, उदर, पार्श्वशूल और दौर्गंधी, ठीक है। तो मेन आपको ध्यान रखना है, ये चैप्टर का नाम होता है आरगवदीयम अध्याय। ये एग्जाम्पल है बाह्य परिमार्जन का, एक्सटर्नल यूज का। इसमें 32 टाइप्स के लेप का वर्णन हमको देखने के लिए मिलता है। अब वो 32 कैसे कैसे अरेंज है वो अब हम याद करेंगे। सबसे पहले रहता है कुष्ठहर, ठीक है। कुष्ठहर 15। सबसे ज्यादा खतरनाक जो बीमारी रहती है वो कुष्ठ। तो कुष्ठ में लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो इस चक्कर में हमने बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं उस लेप के कि ये ना मिले तो ये ना मिले तो ये। तो इसीलिए आप ऐसे ध्यान रखिए कि कुष्ठहर में हम सबसे ज्यादा 15 लेप यूज कर सकते हैं। वातहर में कोई वातज विकार हो गया है, ठीक है, वात हमको नाश करना है, तो उसके लिए हम लोग 4 तरीके के लेप हमने रखे हुए हैं। वात रक्त हर, वात रक्त मतलब वात का भी इन्वॉल्वमेंट है वहां पे, रक्त भी दूषित हुआ है इससे रिलेटेड। या मैं आपको बताऊं कि वात रक्त ना बीमारी होती है, गाउट आपने सुन रखा होगा, तो मॉडर्न से अगर रिलेट करेंगे तो वात रक्त का मतलब गाउट होता है। या तो आप इसको इस चीज से रिलेट कर लीजिए, वरना आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि कोई वातज और रक्त इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट वाली कोई व्याधि है, तो वैसे इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट वाली गाउट ही होती है। तो उसके लिए भी हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब देखिए, ये वातहर और वात रक्तहर, इन 3 में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जैसे आपको पता होगा कि फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते कि जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने 4 दोष माने। नॉर्मली सभी लोग मानते त्रिदोष है, वात पित्त कफ, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है, वात पित्त कफ तो है ही, साथ में उन्होंने रक्त को भी एक प्रकार का दोष माना है। क्या जानते हैं आप लोग ये बात? नो मैम। अच्छा, नहीं अष्टांग पता में तो कोई बात। बहुत। अष्टांग में था हेलो। ये। हाँ अष्टांग में था वो। अष्टांग में, लेकिन उसमें हाँ, दोष नहीं था। दोष मतलब दोष को बताया गया तो दोष नहीं है, क्यों नहीं होना चाहिए इसे नहीं कुछ नहीं, बताया गया था। ओके ओके, नहीं कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो लिख लीजिए। सभी मतलब सबका मत है त्रिदोष होते हैं वात पित्त कफ, सब मानते हैं वात पित्त कफ, लेकिन आचार्य सुश्रुत मानते हैं 4, वात पित्त कफ और एक रक्त को भी वो इनकी तरह दोष ही मानते हैं, तो रक्त को भी वो इंक्लूड करते हैं। बाकी आचार्य तो सोचते हैं कि पित्त और रक्त सहगुण धर्मी है, मतलब जो पित्त बढ़ेगा उससे रक्त की भी वृद्धि होगी और रक्त भी दूषित होगा। जो कुछ भी पित्त का शामक होगा पित्त को नाश करेगा, कहीं ना कहीं अगर रक्त की विकृति है तो वो उस चीज को भी नाश करेगा। और ऐसे मानते हैं कि जो पित्त है ये सबसे पहले, अगर इसमें किसी भी तरीके की विकृति अगर हमको पित्त में देखने मिल रही है तो ये श्योरली रक्तज विकार उत्पन्न करेगा, और रक्तज विकार को स्किन डिसऑर्डर से भी रिलेट किया जाता है।
तो अभी का पॉइंट ये है कि सभी आचार्यों का मत है 3 दोषों का, वात पित्त कफ, लेकिन आचार्य सुश्रुत का मत सबसे अलग है, वो 4 दोष मानते हैं, वात पित्त कफ और रक्त। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। तो क्या है, इसको लर्न करने की मैं ट्रिक बता रही हूँ। वातहर और वात रक्त हर में वो कंफ्यूजन होता है जनरली, तो हमें ध्यान रखना है वात पित्त कफ। तो ये नॉर्मली 3 दोष माने जाते हैं, और रक्त को मान के टोटल 4 दोष हो जाएंगे, रक्त को मिला के 4 हो जाएंगे, वरना नॉर्मली 3 ही होते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज स्विच कर देनी है। स्विच इन द सेंस कि जैसे हमें यहाँ पे मानना है वात और रक्त, एक मिनट, जैसे हमें मानना है यहाँ पे वात और रक्त, ठीक है, वात रक्त भी बोल रहे तो मतलब 4 दोषों की बात हो रही है, वात पित्त कफ और रक्त। वात ओनली बोला है तो वात पित्त कफ, ऐसे हमें बात समझना है। लेकिन अगर वात पित्त कफ और रक्त तो 4 दोष बन जाएंगे, तो इसके सामने तो 4 आना चाहिए था, और वात पित्त कफ ये तो 3 होने चाहिए, इसके सामने 3 आना चाहिए। लेकिन हमने ये चीज पलट दी, वातहर वालों को 4 दे दिया और वात रक्त वालों को 3 दे दिया। क्या ये ट्रिक समझ में आ रही है कुछ? हेलो, यस मैम। ओके, अगर समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो फिर आप ऐसे ध्यान रख लीजिए कि 3 4 का नंबर है, वात रक्त एक बड़ा वर्ड लग रहा है तो इसको 3 दे देते, इसको छोटा नंबर भी देंगे तो कोई बात नहीं, ये खुद ही अपने आप में बड़ा है। और वात हर कैसे छोटा सा वर्ड लग रहा है, तो इस बेचारे को बड़ा नंबर देना पड़ेगा, इसलिए 4 दिया। तो ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कुष्ठहर लेप हमारे पास 15 ऑप्शन रहते हैं कि हम कुष्ठहर लेप 15 तरीके के करवा लें। वातहर लेप हम लोग 4 हमारे पास रहते हैं, वात रक्त में हमारे पास 3 रहते हैं, ठीक है। शिरोदाह नाशक, जब कभी भी हमारे सर में दाह है, उसके लिए हमारे पास देखो, दाह नाशक चाहे वो सिरोदाह हो या बॉडी में कहीं भी दाह हो, तो दाह नाशक हमेशा 2, कुष्ठ हमेशा 15, वात रक्त बड़ा वर्ड है तो इसको छोटा नंबर देंगे तो 3, तो ये होते हैं वात रक्त वाले होते हैं 3, और वातहर होते हैं 4, ठीक है। कुष्ठ हर 15, वातहर 4, वात रक्त हर 3, और दाह नाशक चाहे वो शिरोदाह हो या नॉर्मल बॉडी दाह, किसी की भी बात करें तो दाह नाशक हमेशा ही 2 रहेंगे, ठीक है। अब बाकी के जितने बचे वो सब एक एक होते हैं। क्या है, शीत नाशक, स्वेद नाशक, विष नाशक, उदर नाशक, पार्श्वशूल नाशक को आप रिलेट कर लीजिए कि चेस्ट पेन, ठीक है। दौर्गंध्य नाशक, तो हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं कि इसके लिए ये सारे वर्ड याद करने के लिए कि सबसे पहले क्या है, तो हम इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं कि सबसे पहले पसीना आएगा, ठीक है, स्वेद आएगा, सबसे पहले स्वेद आएगा तो फिर दौर्गंध भी आएगी, स्मेल भी आती है पसीने से। अब जब वो पसीना इवेपोरेट होता है तो फैन वैन चला के पसीने में बैठते रहते हैं तो कैसा ठंड भी लगती है, तो शीत भी, तो स्वेद आता है, स्वेद से दौर्गंधी आता है, दौर्गंध से शीत लगती है, तो ये 3 हो गए, स्वेदनाशक, दौर्गंधी नाशक और शीतनाशक, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने विष खा लिया, हमने विष खाया तो क्या हुआ, उधर भी दर्द होने लगा और चेस्ट पेन भी हमें होने लगा, उधर नाशक भी, उधर पेन भी, और पार्श्वशूल भी हमें होने लगा, ठीक है। अब ये जो एक्चुअली उदर नाशक लिखा है ना, ये उदर नाशक का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे उदर में पेन है, एब्डोमिनल रीजन में पेन है, ठीक है, ये नहीं मतलब होता है इसका। एक्चुअली उदर रोग एक तरीके का रोग होता है, एब्डोमिनल रोग, ठीक है, हम रोग निदान में इसको पढ़ेंगे। उदर रोग एक प्रकार की व्याधि है, हाँ, तो आपको उदर नाशक से समझना है, ये उस व्याधि के नाश के लिए ये लेप है। पार्श्वशूल नाशक चेस्ट पेन के लिए, तो ये इस तरीके की ट्रिक रहती है। तो ये 6 होते हैं, 6 को याद कैसे करना है, हमें पसीना आया, पसीने से स्मेल आई, ठीक है, तो स्वेदर हो गया, दौर्गंध्य नाशक हो गया। उसके बाद हमने फैन में बैठे तो शीतनाशक भी हो गया, क्योंकि ठंड लगने लगी तो शीतनाशक, ये 3 चीजें हो गई। फिर क्या किया हमने, अब हमने विष खा लिया, विष खाने के बाद हमारे उदर में भी दर्द होने लगा और पार्श्वशूल भी होने लगा, ठीक। आप ऐसे मत ध्यान रखिए, ऐसे ध्यान रखिए, उधर जैसे ही हमने खा, मतलब विष जैसे ही हमने खाया, विष हमारे उदर में गया, तो विषनाशक और उदरनाशक, और उदर में जाके क्या किया उसने, हमारे चेस्ट पेन करवाया, पार्श्वशूल नाश करा, ठीक है। हुए क्या ये 6 आपको याद? हेलो, हुए क्या? यस मैम। बाकी समझ आ रहा है सभी को? अंकित,
ओके चलो, तो चलो। ये हमारा इसको समझ आ रहा है क्या अंकित आपको? जी बॉस। ठीक है, तो देखो मैं इसे फटाफट रिवाइज करवाती हूँ दोबारा से। कुष्ठहर, वातहर, वातरक्त, शिरोदाह, दाहनाशक। और इसकी तो ये ट्रिक है कि हमें पहले स्वेद आया, फिर दौर्गंध्य, फिर हमें शीत लगी, फिर हमने विष खाया, वो उदर में गया और उसने पार्श्वशूल कराया। तो सबसे ज्यादा है कुष्ठहर। कुष्ठहर होते हैं 15, वातहर होते हैं 4, वात रक्तहर होते हैं 3, शिरोदाह होते हैं 2, दाह भी होते हैं 2, शीतनाशक होता है 1, स्वेदनाशक भी 1, विषनाशक भी 1, उदरनाशक भी 1, पार्श्वशूलनाशक 1 और दौर्गंध्यनाशक 1। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पूरे 32 लेप हो जाते हैं। ओके, अब क्या है कि जैसे वहां पे तो हमने यवागु है 28 के 28 पूरे याद करने थे वो, ठीक है, उससे नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ पे लेप वाला ये आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं बनता है, इससे वाइवा में बनेगा। तो अब वो कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपसे ये नहीं बोलेंगे कि हमने कुष्ठहर पढ़े थे, पहले ये आपसे पूछेंगे कुष्ठहर बताओ कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 15 लेप होते हैं। अब वो आपसे ये नहीं बोलेंगे कि ये 15 के 15 लेपों में हर एक चीज के बारे में बताओ, नहीं, वो कोई भी एक ड्रग का नाम उठा के ले लेंगे। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी, जैसे यहाँ पे देखो अम्लतास जो लिखा हुआ है ना, अम्लतास ही होता है आरगवत। ठीक है, आरगवत और अम्लतास सेम प्लांट है। तो क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला श्लोका नंबर 3 में देखो सबसे पहला वर्ड अम्लतास या आरगवदी लिखा होगा, लिखा है क्या ऐसा कुछ? यस मैम, आरगवद। हाँ, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम आरगवदियम अध्याय रखा है। ठीक है, अब क्या है कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जैसे हम यहाँ पे कुष्ठहर में 10 मतलब कुछ नाम पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे मनाशिला है, ठीक है, मनाशिला एग्जामिनर पूछेगा आपसे, मनाशिला ये मनाशिला और एक पाक मनाशिला भी होता है, ठीक है, वो दोनों ही चीजें कुष्ठहर लेप के अंदर ही आती है। अब वो आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा कि मनाशिला और कुष्ठहर लेप, सॉरी, मनाशिला और पाक मनाशिला ये दो द्रव्य हैं, तो ये दो द्रव्य कौन से लेप के अंतर्गत हम लोग यूज करते हैं, तो आपको ये बताना होता है कि ये कुष्ठहर के अंदर यूज करने होते हैं। ओके, आपको एक कुष्ठहर में 15 पूरे याद करने की जरूरत नहीं है। कुष्ठहर एक्चुअली याद ही नहीं करना होता, याद करने होते हैं ये बाकी वाले वातहर, वातरक्त, शिरोधा, इन सब के एक एक वगैरह एक एक दो दो वाले जो है, इनमें इंपॉर्टेंट याद करना होता है। फिर जब वो क्वेश्चन पूछता है ना एग्जामिनर, तो हमें आइडिया लग जाता है कि अच्छा बाकी सब में से तो है नहीं, तो ऑब्वियसली कुष्ठहर से ही होगा, तो हम बता देते हैं कि ये कुष्ठहर में आता है। ठीक है, अब देखो कुष्ठहर में 15 लेप हमने पढ़ने हैं। ये जो मैंने नंबर किया हुआ है 1 2 3 4, ये टाइप ऑफ लेप है। ठीक है, 15 तरीके के लेप में अगर किसी में भी कुछ भी इंपॉर्टेंट आया होगा तो वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो सबसे पहला जो हम लेप बना रहे हैं, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं वो है एक अम्लतास जिसका नाम आरगवद है, फिर है एक हल्दी और एक है दारू हल्दी। ये श्लोका नंबर 3 के लास्ट में एक वर्ड लिखा होगा हरिद्रे करके। ठीक है, ये जो हरिद्रे मिल रहा है क्या ऐसा कुछ? यस मैम। तो ये हरिद्रे को हाईलाइट करके लिखो। ये हरिद्रा जो इस हरिद्रे श्लोक में लिखा है, इसका दो हरिद्रा से हमें मतलब लेना है, एक हल्दी और एक दारू हल्दी। ठीक है, टाइप्स ऑफ टर्मरिक है, ये हम पढ़ेंगे उसमें। तो पहला जो हमने लेप बनाया, उस पहले लेप के लिए जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं वो है अम्लतास, आरगवत और हल्दी दारू हल्दी। ठीक है, ये पहले लेप के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड लेप के लिए जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं उनका नाम है खदिर, नीम और वायविडंग। ठीक है, अब देखो वायविडंग एक ऐसी औषधि है जो कि कृमि में यूज करेंगे। अब जैसे कुष्ठ हुआ है, लेप्रेसी हुई है, स्किन डिसऑर्डर है, तो क्या है, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो शायद थोड़े टाइम के बाद वहां पे कृमि की उत्पत्ति हो जाए, कीड़े वगैरह भी वहां पे देखने को मिले हमें, वॉर्म्स वगैरह किसी भी तरीके के। तो इस खदिर भी एक तरीके का प्लांट है। और नीम वगैरह अगर आपने सुन रखा हो तो अगर किसी को जुए वगैरह हो जाते हैं किसी के सर में, तो उसके लिए भी नीम को यूज करते हैं। और ये छोड़िए, इसके अलावा नीम का तो आपने नॉर्मली फेस पैक भी सुना होगा कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एक्ने वगैरह दूर होते हैं, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि कुष्ठ में ही ये नीम और वाइविडंग भी आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? यस मैम। तो सेकंड जो लेप है कुष्ठर का, उसके इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं खदिर, नीम और वायविडन। ठीक है, अब जो थर्ड लेप बनेगा कुष्ठ का, तीसरे ऑप्शन जो हमारे पास है, ये तीसरा लेप जो हम बनाएंगे कुष्ठ के लिए,
उसमें इंपॉर्टेंट है भोजपत्र की गांठें, एक तरीके का प्लांट है भोजपत्र, उसकी गांठें मतलब उसकी रूट्स वगैरह में हमें कुछ, तो भोजपत्र की गांठें, लोमश सॉरी, जिसे काशीश भी कहते हैं, ये 2 मेन ड्रग्स आपको इसमें सेकंड या थर्ड नंबर के, मतलब इसका कैसे मतलब हमें निकालना है। जैसे मान लो हमें कोई कुष्ठहर का पेशेंट आया, मतलब कुष्ठ व्याधि का कोई पेशेंट आया, तो हमें यूज करना पड़ेगा कुष्ठहर लेप, मतलब कुष्ठ नाशक लेप उसको देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 15 ऑप्शन है, ठीक है। अब 15 ऑप्शन है हमारे पास, हम देखेंगे हमारे पास अवेलेबल कौन सी ड्रग है, उस हिसाब से हम उसको लेप बना के दे देंगे। जैसे मान लो हमारे पास आरगवद है पड़ा हुआ है, हल्दी और दारू हल्दी हमारे पास पड़ी हुई है, तो हम फर्स्ट वाला लेप बना के उसको अप्लाई करवा देंगे। या नहीं है तो सेकंड वाले ऑप्शंस में देखेंगे क्या सेकंड वाला अवेलेबल है, थर्ड वाला अवेलेबल है, तो इस हिसाब से हम चीजें देख के वहां पे लेप बनाएंगे, ठीक है। अब फोर्थ तरीके का जो लेप है, इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है फणिजक, जिसे हम वन तुलसी कहते हैं, या सप्तपर्ण। वन तुलसी और सप्तपर्ण करके आप ध्यान रख लीजिएगा प्लांट। फिर 5th नंबर वाले में हम ध्यान रखेंगे हरेणु, एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है, संभालू के बीज। ये इसमें ना बहुत कॉमनली जो पूछ सकता है वो एग्जामिनर, वो ये बोल देगा कि हरिद्रा कौन से में मिलती है, हरिद्रे करके वर्णन है, तो इस हरिद्रे वर्ड से क्या क्या समझना होता है और ये मिलता कहाँ का है। सबको कहना होता है हल्दी और दारू हल्दी समझना है, और ये कुष्ठहर लेप में मिलता है, ठीक है। उसके अलावा वो बोल देगा खदिर नीम वायबिडंग भी किसी लेप में आता है, तो बताओ कौन से लेप में आता है, तो कुष्ठहर में। ऐसे ही ये जो काशीश है, काशीश तो छोड़ो, ये भोजपत्र की गांठें है ना, ये बहुत ही अलग सा है, ये और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं कुष्ठहर में मिलेगा, तो ये एकदम स्पेसिफिक याद रहना चाहिए, ठीक है। संभालू के बीज, हरेणु एक तरीके का प्लांट होता है, उसी का दूसरा नाम संभालू है, तो ये संभालू के बीज भी एक बहुत ही स्पेशल है कि यही मिल रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है कि ये भी कुष्ठहर के लिए। मनाशिला पिंड हड़ताल, ये भी हमें यहीं पे यूज करना है। एक जो जैसे हमने यहाँ मनाशिला पढ़ा है ना, यहीं आगे इसी में हम लोग पाक मनाशिला भी पढ़ते हैं, एक तरीके का पाक मनाशिला, ये भी हम कुष्ठहर के अंदर ही देखते हैं। तो एग्जामिनर पूछेगा मनाशिला और पाक मनाशिला, तो आपको लगे ये तो 2 अलग अलग चीजें हैं, शायद 2 अलग अलग लेप में मिलती हूँ, तो वो आपको इस तरीके से कंफ्यूज करना चाहता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों ही चीजें कुष्ठहर लेप में ही देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो ये छठा हो गया। उसके अलावा अब देखो, जो ये कुष्ठहर हम लेप बना रहे हैं ना, अब लेप जो हम बना रहे हैं, तो ये द्रव्य ले रहे हैं, वो औषधि ले रहे हैं, ये तो कैसी सॉलिड होंगी। अब इतना तो मॉइस्चर होगा नहीं कि पूरा लोशन टाइप में आ पाए, तो क्या हमें थोड़ा सा कुछ लिक्विड भी इसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि हम ऐसा लोशन जैसा इसे बना सके। तो वो जो लिक्विड चीज जो यूज कर रहे हैं वो है, देखो लिखा हुआ है कि भावना देना, मतलब कुछ लिक्विड चीज ऐड करना, ठीक है। भावना किसकी दे रहे हैं, गोरोचन की। गोरोचन एक तरीके का प्लांट होता है। और दूसरा हम यूज करें सरसों का तेल। देखो गोरोचन क्या है, ये भी एक तरीके का सॉलिड ही है, ठीक है, सॉलिड ही रहेगा, ये भी कोई लिक्विड तो होगा नहीं, बस यूज इसीलिए करें क्योंकि गोरोचन की कुछ अच्छी स्पेशल प्रॉपर्टीज है जो कि कुष्ठहर में हमें काम आ जाएगी, ठीक है, इसीलिए गोरोचन और सरसों का तेल हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके अलावा अगेन हल्दी भी यही मिल रही है, हल्दी। कनेर की छाल, ये भी एक थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है, वो पूछ सकते हैं आपसे कि कनेर की छाल कौन से लेप में मिलती है। फिर उसके बाद वही है मनाशिला है, पिंड हड़ताल है, मदार का दुग्ध, ये ध्यान रखिए। मदार मतलब अर्क, एक तरीके का प्लांट है, तो ये जो मदार का दुग्ध लिखा हुआ है, मदार अर्क, मदार और अर्क एक ही प्लांट के 2 नाम है, ठीक है। तो इसका दूध का मतलब, इससे जो वो लैटेक्स पार्ट नहीं निकलता, वो कोई प्लांट को हम तोड़ते तो उससे दूध जैसा टपकता है, कुछ व्हाइट व्हाइट फ्लूइड टाइप का, पता है आपको, देखा होगा सभी ने, तो वही चीज ये बोल रही है, ठीक है। उसके अलावा मनाशिला अगेन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। 11, 12 और 13 नंबर का जो लेप है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर और क्या ध्यान रखना है, काक मनाशिला ले, काक माची, जिसे हम काली मकोए कहते हैं, काली मकोए या काक माची की मैं एक फोटो भेज दूंगी आपको, देख लीजिएगा, ये देखी होगी आप लोगों ने। और कनेर की पत्ती, देखो कनेर की छाल भी हमने कुष्ठहर में ही पढ़ा, कनेर की पत्ती भी हमने कुष्ठहर में पढ़ा, ठीक है। तो इसमें से जितनी याद हो जाए उतनी आप याद रखिए, अगर नहीं भी याद हो रही है तो कॉमन तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि जैसे हल्दी है, हल्दी दारू हल्दी दोनों यही यूज होगी, आरगवद यही यूज होगा, ठीक है।
खदिर है, नीम है, वाय विडंग है, यही कुष्ठर में। संभालू के बीज है या हरेणु के बीज बोलेगा, वो भी इधर कुष्ठर में यूज होगा, ठीक है। उसके अलावा भोजपत्र की गांठें बोलेगा, वो भी यही। कनेर की छाल भी कुष्ठर में, कनेर के पत्ते भी कुष्ठर में, ठीक है। मनाशिला, पिंड हड़ताल, सब कुछ इधर कुष्ठर में। मदार का दुग्ध भी कुष्ठर में, ध्यान रखना है। मनाशिला और पाक मनाशिला ये दोनों ही चीजें कुष्ठर में आती हैं, ठीक है। ये काली मकोई, ये जिसे काक माची भी कहते हैं, ये भी यही आता है। अब इसके ना 4-5 बार रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आता है कुष्ठर में। ओके, पूरा बिल्कुल रटना नहीं है इसको, लेकिन अगर आपसे कोई पर्टिकुलर ड्रग उठा के बोल दे कि बताओ काक माची कहाँ आता है या काली मकोई कहाँ, कौन से लेप में, तो आपको पता होना चाहिए कि काली मकोई इसमें कुष्ठर में आता है, ठीक है। कोई पूछ ले हड़ताल, पिंड हड़ताल कहाँ दिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुष्ठर में वो आता है। भोजपत्र की गांठें कहाँ आ रही है, कुष्ठर में आ रही है। कनेर के पत्ते, कनेर की छाल कहाँ यूज हो रही है, कुष्ठर में। तो पर्टिकुलर आपसे ये ड्रग के नाम उठा के वो पूछेगा कि बताओ क्या क्या यूज हो रहा है। ये शायद एग्जामिनर का थोड़ा माथा फिरा हुआ हो तो वो ऐसे भी बोल सकता है कि कुष्ठर लेप में क्या क्या चीजें यूज होती है, कुछ 4-5 चीजें बता दो। तो आपको ध्यान रखना है कि भोजपत्र की गांठें, कनेर के पत्ते, कनेर की छाल, हरेणु के बीज, हल्दी, दारू हल्दी, नीम, खदिर, वाय विडंग, मनाशिला, पिंड हड़ताल, पाक मनाशिला, इस तरीके की 10-12 चीजें जो भी याद आए उस टाइम पे आप बता दीजिए, ठीक है। ये इजी है सारे प्लांट्स, हम लोग द्रव्य गुणा में बहुत सुनते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। 4-5 बार रीड करेंगे तो आराम से ध्यान हो जाएगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कुष्ठर के बारे में ध्यान रखनी है, कुष्ठर में भावना किसकी देते हैं, लिक्विड चीज क्या मिलाते हैं ताकि वो लेप बन जाए, तो गोरोचन प्लस सरसप तेल। सरसों के तेल का दूसरा नाम होता है सरसप तेल, ठीक है। तो ये ऐसे ध्यान रखना है। तो कुष्ठर के 15 लेप के बारे में देखा, ओके। अब आती है वातहर लेप के बारे में। तो वातहर में एक स्पेशल चीज ध्यान रखनी है आपको, कोलादी लेप। एग्जामिनर पूछेगा कोलादी लेप करके है कुछ, तो कोलादी लेप कहाँ यूज होता है, आपको बोलना है कि ये वातहर लेप के अंडर आता है कोलादी लेप, ठीक है। इसमें क्या होता है कोलादी लेप में, क्या क्या ड्रग्स आती हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम इंपॉर्टेंट है कि कोलादी लेप है कहाँ, वो वातहर में। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी होती है, आनुप मांस। अब जो आनूप होता है, आनूप का मतलब होता है ठंडे एरिया में। आनूप मांस का मतलब ऐसे जानवरों का मांस जो कि ठंडे एरिया में रह रहा है, जो कि हिली एरियाज में रह रहा है। और नोट भी करिएगा, आनूप मांस का मतलब है कि ठंडे इलाकों में रहने वाले जानवर का मांस। और इसके मांस के सेवन करने से कफ की वृद्धि होती है। वात और कफ अपोजिट है एक दूसरे के, हमें यहाँ पे वात का नाश करना है, तो कफ भी बढ़ा देंगे तो वात का नाश हो जाएगा। ये चीज आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए फिर बताइए। और यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। समझ आ रहा है क्या आप लोगों को? मैम अनूप मास से क्या होता है? देखो लिखो, अनूप मांस का मतलब क्या होता है, पहले तो अनूप क्या होता है लिखो। ठंडे प्रदेश, जो हिली एरियाज होते हैं वहां पे जो जानवर रहने वाले होते हैं, हिली भी क्या, आप ऐसे समझ लो कि जो बहुत ठंडी जगहों पे रहने वाले जानवर होते हैं वो। अनूप प्रदेश जो होता है वो ठंडे प्रदेश को कहते हैं, तो अनूप मांस मतलब ऐसे जानवरों का मांस ठंडे प्रदेश में रहे जो। हाँ अंकित। बहुत। हाँ अरे वो एक में जैसे जंगल देश, आनुप देश, साधारण देश, तो वही तो नहीं आनुप, उसी प्रदेश। हाँ हाँ, वही 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 अनूप। ओके। ओके। तो अनूप देश में रहने वाला जानवर अनूप मांस होगा उसका, ठीक है। तो अब अनूप मांस से हमेशा कफ की वृद्धि होती है, लिख लीजिए। अनूप मांस के सेवन से कफ की वृद्धि होती है, कफ इंक्रीजेस। और एक और चीज लिखिए, वात एंड कफ आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। वात बढ़ेगा तो कफ कम होगा और वाइस वर्सा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो हम यहाँ पे क्या करें, वात हर करें, वात का नाश करें, तो ऑब्वियसली कफ तो बढ़ेगा। हम ऐसी चीजें भी प्रयोग कर सकते हैं जो कफ को बढ़ाएं। ये चीज कर ली नोट, लिख लो फिर बताओ।
लिख लिया क्या आप लोगों ने? यस मैम। ठीक है, तो जो बाथर है, बाथर लेप के अंदर हम लोग दो चीजें स्पेसिफिकली बता दी है। वैसे तो बाथर लेप 4 तरीके के होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वही सिर्फ ध्यान रखेंगे। एक तो एग्जामिनर पूछेगा कोलादी लेप जो है वो कहाँ यूज होते हैं, वो कभी ये नहीं पूछेगा कोलादी लेप के अंदर आती क्या क्या चीजें है, ठीक है। वो हमेशा ये पूछेगा कोलादी लेप जो है उसका वर्णन है कहाँ पे, तो आपको बताना है बाथर लेप के अंदर कोलादी लेप हम पढ़ते हैं। उसके अलावा वो पूछेगा कि और बताओ बाथर लेप में क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, तो आपको कहना है आनूप प्रदेश में रहने वाले जानवरों का मांस। तो ये अब आनूप प्रदेश में रहने वाले जो जानवर है इसका भी मांस में भी क्या यूज करना है, वेशवार। वेशवार का मतलब लिखिए बोनलेस मीट, या बोनलेस मीट ही लिखिए, वो पार्ट नॉनवेज का जो कि मीट से ना हो, जिसमें मीट वगैरह ना हो, ठीक है। सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं। वेशवार का मतलब होता है बोनलेस मीट, जिसमें बोन नहीं होता है, सिर्फ फ्लैश फ्लैश होता है, सिर्फ मसल्स वगैरह रहेंगी, वो वाला पार्ट जो है वो वेशवार। बोनलेस मीट इज वेशवार। लिख लो, इतना लिख लिया क्या? यस मैम। ठीक है, बोनलेस। तो हमें क्या करना है, आनूप प्रदेश में रहने वाले जानवरों का मांस लेना है, उसमें भी क्या लेना है, उनका वेशवार लेना है। ऐसा पार्ट लेना है जिसमें बोन नहीं होनी चाहिए, बोन से रहित चीजें हमको यूज करनी है, ठीक है। उसमें अब जब हम वेशवार ले लेंगे उनका, आनूप मांस में रहने वाले जानवरों का वेशवार जब हमने ले लिया, तो उनके वेशवार में मतलब उनके बोनलेस मीट में हमको क्या करना है, पिपली पिपली कृष्ण मरीच काली मरीच, जैसे कहते हैं, ठीक है, काली मिर्च संयुक्तम वेशवार इति स्मृतः। तो वेशवार में क्या करना है, हमको पिपली मिलाना है, काली मरीच मिलाना है, काली मिर्च मिलानी है, और इससे सिद्ध करके हमको वेशवार तैयार करना है। ओके, इसको आपको ऐसे ध्यान रखना है। बेसिकली बाथर में दो चीजें मेन ध्यान रखेंगे, कोलादी लेप और अनूप प्रदेश के जानवरों का वेशवार, ठीक है। वेशवार मतलब बोनलेस पार्ट मीट का, और इसमें भी स्पेसिफिकली पूछ ले एग्जामिनर की वेशवार में क्या ऐड करना है, तो पिपली और काली मरीच या कृष्ण मरीच हमको मिलानी है। तो इससे हमको एक लेप तैयार करना है, और वो चीज हमारी बाथर लेप में यूज होगी। समझ आया क्या ये? हेलो, समझ आ रहा है क्या आप लोग को? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वातरक हर लेप, ठीक है। वो गाउट वगैरह के लिए स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो इसके लिए हमें 3 तरीके के लेप बताए थे, लेकिन याद कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से ये करना है। एक तो एसएमएस आप ध्यान रखिए, गाउट का कोई पेशेंट है वो हमको एसएमएस से बता रहा है, तो वात रक्त का पेशेंट एसएमएस कर रहा है। एसएमएस मतलब सोफ सोया मुलेठी, ये 3 चीजें एक तो हमें लेनी है। या हम क्या ले सकते हैं, बला और अतिबला। बला अतिबला प्लांट होते हैं एक तरीके के, ठीक है। तो हम लोग बला और अतिबला का यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम पीछे क्या था कि हमने ये बाथर में तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक पढ़ा नहीं कि किसकी भावना देनी है, क्या लिक्विड मिला के लेप बनाना है, बट हम कुष्ठ वाले में पढ़ा था हमने कि गोरोचन और हमको सरसप तेल प्रयोग करना है। इसी तरीके से वातरक में भी स्पेसिफिक करके बताते हैं हमको कि घृत और मोम का हमें यूज करके एक लिक्विड टाइप बनाना है, और उसकी भावना देखिए ये हमें वातरक लेप तैयार करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है शिरोधाम में। शिरोधाम में ये लोग यूज कर लेते हैं कि जैसे मैंने बताया था ना कि बकरी का दूध हमेशा रक्त में यूज होगा,
हमेशा नहीं, मतलब लाइक 90% टाइम्स जब भी यहाँ पे हमको वर्णन मिलेगा रक्त से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर का, तो चिकित्सा के तौर पे हमेशा ये लोग बकरी का दूध यूज करने के लिए कहते हैं। ये लोग का मतलब है कि आचार्य चरक की स्पेसिफिकली बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है कि यहाँ पे वात रक्त का वर्णन मिला, लेकिन ये प्रॉपर रक्तज विकार नहीं है, गाउट है ये, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे बकरी का दूध यूज नहीं करवाया। इन्होंने बकरी का दूध यूज करवा दिया शिरोधानाशक में, तो कोई जलन वलन सर में हो रही है तो उसमें कैसे शांति के लिए इन्होंने यूज करा दिया। तो इन्होंने कहा यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, बकरी का दूध यूज कर लो एक लेप बनाने के लिए, या दूसरा लेप हम बना सकते हैं पुंडरीक से। पुंडरीक एक तरीके का प्लांट है, अभी के लिए ये ध्यान रखें, ठीक है। तो बकरी का दूध या पुंडरी, इनमें से कुछ भी याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दाहनाशक में, अब दाह हो रही है, जलन हो रही है, तो जलन में हमेशा शीतलता प्रधान और मधुर द्रव्यों का यूज करना है। आपको पर्टिकुलर ड्रग्स का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जामिनर को सिर्फ इतना ही बोल देंगे कि दाहनाशक में हम लोग शीतलता प्रधान और मधुर द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, तो वो समझ जाएगा कि आपको पता है, ठीक है। देखो अभी तक कुष्ठ हर में कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताऊं तो भोजपत्र की गांठें, कनेर की छाल, कनेर के पत्ते, ठीक है। मनशिला, पिंड हड़ताल और पाक मनशिला। उसके अलावा ये काली मकोई भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हल्दी दारू, हल्दी याद रखना है, वैसे तो मैंने सभी इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। वाय विडंग आपको ध्यान रखना है, नीम, खदिर, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, हाँ, ये संभालू के बीज और भोजपत्र की गांठें, ये भी थोड़ा स्पेसिफिक याद रखना है। और इन सबको लिक्विड कौन सा ऐड करेंगे, गोरोचन प्लस, गोरोचन एक तरीके का प्लांट होता है, ठीक है, गोरोचन प्लस सरसव तेल, सरसों का तेल। फिर बात आती है वातहर की, तो वातहर में एक तो कोलादी लेप का यूज करते हैं, दूसरा अनूप मांस, जो अनूप प्रदेश में रहने वाले जानवर हैं इनका वेशवार यूज करेंगे, बोनलेस पार्ट यूज करेंगे इनकी बॉडी में, ठीक है। उसके अलावा वात रक्त लेप की अगर बात करेंगे, स्पेसिफिकली गाउट की अगर बात करेंगे, तो एसएमएस, गाउट का पेशेंट हमको एसएमएस करता है तो सोया सॉफ मुलेटी या क्या बला अतिबला, दो प्लांट है ये, बला अतिबला इन। और इसमें वात रक्त में क्या है, हमको जब भावना देनी है, मतलब लिक्विड ऐड करके लेप बनाना है, तो उसके लिए हम लोग घृत प्लस मोम का यूज करेंगे, मोम, ठीक है, वैक्स जो होता है मोम वो। शिरोदाह में क्या है, बकरी का दूध या पुंडरीक यूज कर लेंगे। दाहनाशक में हम लोग शीतलता प्रधान द्रव्यों का मेन प्रयोग करते हैं। अब पार्श्व शूल, क्या चेस्ट पेन किसको हो रहा है, मानसी को, तो मानसी कह रही है जरा चेस्ट पेन, तो हम इसको ऐसे रिलेट करें जटा मानसी, या चलो इसे ऐसे नहीं, ऐसे ध्यान रखो कि कोई एक लड़की है जिसका नाम मानसी है, ठीक है, उसके सर में क्या है, जटा है, जैसे शिव जी के सर में जटाएं होती है उसी तरीके से उस लड़की के सर में जटा है, तो जटा मानसी को क्या हो रहा है, पार्श्व शूल हो रहा है, जटा मानसी पार्श्व शूल, ऐसे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर है शीतनाशक, तो शीतनाशक के लिए आपको एक बेस्ट ध्यान रखना होता है रासना, ठीक है। रासना एक, चलिए अभी इतना ही करते हैं, फिर अग्रे जब बताऊंगी तब बताऊंगी रासना के बारे में। तो अभी बस याद रखिए रासना एक तरीके का प्लांट है, ठीक है। तो रासना शीतहर का काम करता है, मतलब शीतनाशक का काम करता है, प्लस वातहर का भी काम करता है। देखो अब वात का भी गुण है ना कि शीतलता है उसका एक गुण, तो वात का नाश कर रहा है, तो वात में मौजूद जो शीत गुण है उसका भी नाश करेगा, तो हम बोले शीतनाशक भी है और वातनाशक भी है। समझ आया क्या ये? Yes, ma'am. ठीक है, अंकित आपको समझ में आ रहा है क्या ये सब? जी वो आ रहा है। ठीक है, नहीं आएगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा लेप आता है विषग्न, ठीक है। विष में आपको ध्यान रखना होता है, जैसे मैंने कहा कि कृमि के लिए वायविडंग रहता है, ऐसी विष के लिए रहते हैं शिरीष और निर्गुंडी, दो प्लांट है, तो शिरीष निर्गुंडी हम लोग विषग्न में याद रखेंगे। फिर स्वेदहर की बात आती है, तो इसके लिए भी शिरीष यूज करवाते हैं। दुर्गंधहर की बात आती है तो सुगंध वाला स्मेल, अब बुरी स्मेल आ रही है तो हमें सुगंध यूज करनी है, तो इसलिए सुगंध वाला यूज कर लेंगे। और अभय, अभय नाम का एक प्लांट होता है, इसके बहुत सारे पर्याय होते हैं, लामज्जक, खस, वीरण, उशीर, ये इसके बहुत सारे पर्याय हैं, ये ध्यान रखना है। एग्जामिनर कुछ भी उठा के बोलेगा वीरण कौन से लेप में मिलता है, अब आपने सिर्फ अभय ही रट रखा होगा
तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वीरण तो दुर्गंधहर्म है, इसलिए आपको इसके पर्याय भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा अब उदरनाशक में कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पूरे 32 लेप हो जाते हैं। उदरनाशक में ऐसा कुछ भी नहीं है कि एग्जामिनर रख के पूछे आपसे। उदरनाशक कभी पूछता नहीं है एग्जामिनर, ठीक है। वो जैसे आपसे बोल देगा कि बताओ बकरी का दूध और पुंडरी, ये दो द्रव्य हमारे यूज किए जाते हैं, किसी एक लेप में यूज करते हैं, तो बताओ कौन से लेप में। तो आपको ध्यान रखना है कि शिरोदाह नाशक में यूज होते हैं। तो आप इसको 4-5 बार अगर इसको लगातार या पढ़ेंगे ना, तो ये आपको अभी का अभी याद हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा पूरा 3rd चैप्टर खत्म होता है। ये बहुत ही छोटा है, इसमें कुछ ऐसा बड़ा नहीं है। इसके अलावा 2nd चैप्टर याद कर लिया आपने? जी बस। कमलेश, आपने याद कर लिया है? मैम अभी पूरा नहीं किया है। अच्छा, जितना हुआ है उतना ही बताना आप लोग, ठीक है। तो मैं यवागु पूछती हूँ पहले तो। वात रक्त तो नहीं, तो सॉरी, रक्त जतिसार के लिए कौन सा यवागु यूज करते हैं? आधा रक्त दूध और जति क्या बोलते हैं, हाँ, बकरी का आधा दूध और आधा जल। सही है, ठीक है। अब वात जतिसार में क्या यूज करते हैं? वात के गुण बात से है रिलेट था। लघु पंचमूल। उसके अलावा पित्त श्लेष्म में अतिसार में, उसमें साल पढ़ी, प्रश्न पढ़ी। ठीक है। और शूलनाशक में क्या था फिर? वो लास्ट में पंचमूल था, वो क्या तितली पंचमूल और वो सब चित्रक चिंती। ठीक है, ये हो गया। अब ओके, कमलेश आप बताइएगा, ये ग्राही और पाचनी पेय के लिए क्या यूज था? ग्राही और पाचनी में मैम क्या खट्टे द्रव्य मट्ठा और खट्टे अनारदाने। ठीक है। इसके अलावा हमने एक पढ़ा था कार्श्य रोग। कार्श्य रोग में क्या यूज करे थे पतले लोगों को मोटे करने के लिए? सुअर का मांस है, सुअर। हाँ, सुअर का हाँ, मांस रस। ओके ओके ओके, अभी रुक जाओ, एक एक करके बताना। अंकित अभी माइक म्यूट कर लो, पूछूंगी आपसे भी। कमलेश, हमने 4 तरीके के वो पढ़े मांस, ठीक है। 4 तरीके के मांस पढ़े थे, पता है कौन कौन से? मैम 4 तरीके के मांस। सोचो सोचो धीरे धीरे। एक तो यही हो गया सुअर का मांस, और भी पढ़ा है। सुअर का मांस, गाय का मांस। हाँ, और कौन सा? एक बड़ी छिपकली का भी पढ़ा था ना? हाँ, इसका भी गो का मांस रस। हाँ हाँ, और एक और भी है कुछ क्लास में। मुर्गे का मांस रस। हाँ, अब इनका आप यूज बता सकते हो, कहाँ कहाँ हुआ था? मैम ये जो गो का मांस रस है, ये शुद्धानाशक। वेरी गुड। मुर्गे का गाय मांस का? रस चलो मुर्गे का बता दो। मुर्गे का मांस मुर्गे का, रस शुक्रव्य स्रोतस में। हाँ हाँ सही है। गाय का? मांस रस, गाय का मांस रस था। एक ज्वर था एक तरीके का। जर जर था। मैम अभी याद नहीं क्या था। कोई बात नहीं, आपको याद है बहुत, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अंकित अब बताएगा, ठीक है। ये बताओ अंकित की एक हमने पढ़ा है यवा नाम यम के, और एक यम के मदिरा सिद्धे पढ़ा था। तो इनका मतलब क्या है और कहाँ कहाँ पढ़ा है ये? यवा नाम यम के और यवा नाम यम के। एमक में वो क्या बोलते हैं, घृत तिल जो होता है उसे। हाँ ये होता है, ठीक है। और तो ये यवा नाम यम के कहाँ पढ़ा है? और एक क्या नाम कंठकारी, किसमें वो क्या कंठ जो रोग होते हैं उसमें ऐप पड़ा है, या हाँ एग्जैक्ट याद नहीं है। सही है सही है सही। यवक और यमक हमें यूज करना है ना, जौ और ये घृत और तेल, इसको बना के हमें यूज करना है, ठीक है। और एक यम के मदिरा सिद्धि पड़ा था। एमक में 3 चीजें आ जाती हैं। नहीं नहीं, यमक में एक 2 पता आती। है, एमक में देखो, एक तीव्रत में हमने 3। हाँ
यम के मदिरा सिद्धा, यमक से सिद्ध किया हुआ अल्कोहल, कहाँ पढ़ा था ये? यम के मदिरा सिद्धा, ऐसे पढ़ा था ना कुछ? और वो जी जी वो क्या बोलते हैं, गिरत तेल में इसे। नहीं, पक्वाशय गच्छूल में पेट में दर्द हो रहा है किसी को तो हम उसको अल्कोहल पिला देते कि पेट दर्द शांत हो जाए, ऐसे। हाँ ठीक जी है, वो। आपको, आप लोगों को याद है लेकिन ये थोड़ा कच्चा पक्का है, ठीक है? इसे एक और बार याद करो, कल मैं दोबारा सुनूंगी, ठीक है? जी वो। कच्चा पक्का याद है, अच्छे से याद नहीं है, इसको एक दो बार और रिवाइज करना, कम से कम 3 बार तो चैप्टर 2 रिवाइज करना और 5-6 बार ये चैप्टर 3 वाला करना, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है? और वाइवा में बहुत क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर इससे, जी वो। तो इसको आप याद करिए, फिर कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है इनको आप याद करिए। इसके नोट्स तो मैंने भेज रखे हैं ना, आपके पास नहीं है तो मैं भेज दूंगी अभी दोबारा, ठीक है? जी वो। लिख लिख के याद करिएगा और हो जाएगा फिर यार। चलो ठीक है, बहुत हंसते। ओके।